Welcome to Erudite Classes. मैं ज़ीशान आलम एज अ मेंटर बिटवीन यू एंड योर प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्रीवियस लेक्चर में। उसको जाके देख लोगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे समझ में आएगा। वैसे आज हम यहाँ पे पूरा समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इट मीन है ना, बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल influence of source mass capital M is a source mass without accelerating it means acceleration zero होगा, इतना धीरे से उसको लेकर आएंगे। Accelerate the amount of work done in displacing it into the source field is stored in the form of gravitational potential energy। देखो ये कैपिटल मास सोर्स मास है, इसकी वजह से r डिस्टेंस तक एट r डिस्टेंस p यहाँ तक इसकी ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस कहाँ तक है? r डिस्टेंस तक। और एक मास स्मॉल m इन्फिनिटी पे है। इस मास को यहाँ से मूव करने में, मूव करके इस मास की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में लाने में जो काम किया जाएगा, और इसका ध्यान रखते हुए लिमिटेशन है कि एक्सेलरेशन ना इतना धीरे से ले आएंगे कि इसकी एक्सेलरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ला के इस पॉइंट पे हमें रख देंगे तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सोर्स फील्ड, जो वर्क काम के एग्जाम किया जाएगा, इसको इन्फिनिटी से कैपिटल मास के सोर्स फील्ड में लाने में जो काम किया जाएगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन में। जब यहाँ मास m आ जाएगा तो जो मास को यहाँ से इन्फिनिटी से इसके एट अ पॉइंट P में लाने में जो काम किया जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन में एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं यू में। हम इसको अब डेरिवेशन इसको समझेंगे, जा रहे समझने डेरिवेशन। नाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेरिवेशन थ्रू अ डेरिवेशन टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थ्रू डेरिवेशन। मान लो दो मास इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, एक कैपिटल मास स्मॉल मास ले लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं, और यहाँ पे फोर्स भी जीरो होगा। लेकिन हम इस मास को यहाँ देखो पूरा फ्री स्पेस है, कोई मास भी नहीं है, पूरा खाली है। तुम इस कैपिटल मास को इस फ्री स्पेस में लेकर आएंगे तो न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है? क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया जाता। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वह रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं किया। तो हम इस बॉडी को यहाँ पे लाने के लिए एक हल्का सा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहते हैं, एक हल्का सा फोर्स लगा दिए। मीन्स ये फ्री स्पेस है तो यहाँ पे कोई डिस्टेंस, जब इस पर फोर्स लगाए तो ये मूवमेंट पे आ गई, हल्के धीरे से हल्का सा फोर्स लगाए। तो यहाँ जब फ्री स्पेस है तो इसके मूवमेंट को कोई इंटरफेरेंस नहीं देगा, कोई इंटरवीन नहीं करेगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन में आती रहेगी। और जो फोर्स यहाँ पे हम लगाए हैं, जब तक ये यहाँ पे कोई इंटरवीन करने वाला कुछ नहीं है, फ्री स्पेस है, तो ये इजीली मूव करते करते यहाँ पहुँचेगी। तो हम वही फोर्स लगा के इसको रोक देंगे यहाँ पे एट अ कंफर्मेशन।
हमने जो फोर्स वहाँ लगा के इसको यूनिफॉर्म मोशन में लाया था, फ्री स्पेस में कोई चीज़ यहाँ पे इंटरवेन नहीं कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाया उससे जो मोशन में आया ये यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ तक आती रहेगी, और हमें यहाँ रोकना है तो वही फोर्स लगा के हम इस मास को यहाँ रोक ली, फ्री स्पेस में आ गई, ये कैपिटल मास आ गया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हमको स्मॉल मास को लेकर आना है, तो जब कैपिटल मास को हम लेकर आए तो यहाँ फ्री स्पेस था, तो कोई इंटरवेन करने वाला नहीं था। अगर हम ये स्मॉल मास को लेकर आएंगे तो ये मास जैसे ये इन्फिनिटी से बाहर आएगा, जैसे यहाँ आया तो तुरंत ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगी। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी अगर इस मास को हमें लेकर आना है एट आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे, इस कॉन्फ़िगरेशन में लेकर आना है तो हम और ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। कब वैलिड है? जब काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, तब ये वैलिड है। चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स एंड पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। जब यहाँ पे ये जैसे हम इन्फिनिटी से इसको निकाले, जरा सा फोर्स लगाए, जैसे बाहर आया तो इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी Fg, और हमें r डिस्टेंस पे लाते हैं। अगर इसके सेंटर ऑफ मास ये जो डिस्टेंस r है, यहाँ से हम एक डिस्टेंस वेक्टर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ये, इस डायरेक्शन में हम एक डिस्टेंस वेक्टर x ले लेते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगी, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या कौन सी फोर्स है? ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये कंजर्वेटिव फोर्स की क्या आएगी? फोर्स की डायरेक्शन इधर है, हम डिस्टेंस वेक्टर इधर लिए हैं, फोर्स डिस्टेंस वेक्टर के अपोजिट है, तो आएगी माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। ये डिस्टेंस x है, यहाँ के इस दोनों मास के बीच में डिस्टेंस x है। और ये देखो, यहाँ से देखो, जो अगर ये मास इधर को लगेगा, इधर को लगेगा, तो ये जब मास है जब इधर को लगेगा तो फोर्स Fg डायरेक्टली यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के। जब फोर्स इधर लगेगा, बॉडी इधर मूव होगी, तो x कम होगा कि नहीं होगा? जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स कम होगा। और निगेटिव क्यों आया है? डिस्टेंस वेक्टर हमने इधर डायरेक्शन में लिए, कैपिटल मास से स्मॉल मास की तरफ लिया, और फोर्स किधर को है? कैपिटल मास, स्मॉल मास से कैपिटल मास की तरफ। तो हम एक वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स से हमें वर्क डन निकालने में क्या फॉर्मूला यूज होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स F इंटू dx। हम वेरिएबल फोर्स से छोटे से डिस्टेंस मूव करके dx डिस्टेंस फोर्स रख के उस पर देखिए कितना फोर्स लगा, उस पर कितना फोर्स लगा? F इंटू dx। अब उसको कहाँ से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, तो इसको इन्फिनिटी से किस डिस्टेंस पे कहाँ लेकर आए? एट अ डिस्टेंस r इन द सोर्स फील्ड ऑफ कैपिटल मास लेकर आ रहे हैं। तो इसको इन्फिनिटी से सोर्स मास की तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो, इन्फिनिटी से सोर्स मास तक,
और जो फोर्स लग रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, माइनस जी कैपिटल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आएगा माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, माइनस को भी बाहर लेंगे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मिटा देते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ कहाँ से है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक। हम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ करके दिखाते हैं। देखो, अगर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स। जब एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस पावर आ जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, कितना आएगा, माइनस एक्स के पावर -1, माइनस मीन्स -1 अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। ठीक, तो हम इसको वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या लिख सकते हैं, माइनस कैपिटल जी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, यहाँ -1 अपॉन एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन तो कर दिए हम, यहाँ लिख सकते हैं ये ब्रैकेट में इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक। तो पहले अपर लिमिट से देखो, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, तो इसको हम पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ब्रैकेट में 1 अपॉन आर रख पाए पुट किए, आर एक्स के यहाँ पे -1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये कट के 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, इक्वल टू जी एम एन अपॉन आर। क्या आया, यहाँ मिटा देते हैं ऊपर, क्या आया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या आया, जी एम अपॉन आर। ये क्या है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ पे क्या है, कहाँ, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस ऑफ, अगर इसके माइनस ले लेंगे हम, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो हम ये क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगी। अगर हम ग्रेविटेशनल, सॉरी मिटा देते हैं, ये वर्क डन आया है, ये वर्क डन आया है, तो अगर क्या कहें, यहाँ पे लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इसका हम माइनस लेते हैं, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये तो प्रूफ हो गया, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये इतना प्रूफ हो गया, ये इजीली प्रूफ हो गया। अब हमें प्रूफ करना है इक्वल टू वर्क डन बाई पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये तीनों बराबर होगा, वो भी माइनस अपॉन जी, ये पॉजिटिव लिखा है लेकिन आएगा यही, देखो क्या प्रूव करना है, यू जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू माइनस वर्क डन
कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब हमें ये वाला प्रूव करना है। तो एक मास यहाँ पे लेकर आए थे इन्फिनिटी से, कैपिटल में स्मॉल अगर मान लेते हैं उसको ले आए, समझ लो यहाँ पे कैपिटल M ले आए। एट अ डिस्टेंस R हमको लेकर आना है इसको इन्फिनिटी से। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ का है पोटेंशियल एनर्जी पूछा हमें निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है कहें, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल की वजह से, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। वही चीज़ है, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की वजह से है तो इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फोर्स के बराबर कब होगा, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन में भी हम पढ़ चुके हैं, द वर्क डन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिंगिंग अ मास कैपिटल स्मॉल m फ्रॉम इन्फिनिटी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल सोर्स, ग्रेविटेशन ऑफ सोर्स मास। किसी स्मॉल मास को ग्रेविटेशनल कैपिटल मास के ग्रेविटेशनल सोर्स में लाने में जो काम किया जाता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। लेकिन उसमें क्या है, लिमिटेशन क्या आती है, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन में कोई विदाउट चेंज इन एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेटिंग इट, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अंडरस्टैंड, जो ये पहले बता दिएगा तो हमको काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव इट, नोट कर लो इसको, इसको अंडरस्टैंड करिए। अगर ये चीज़ पता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन के, एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर करना है, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो हमें काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई तो डायरेक्टली कि अगर जीरो हो गई तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, द पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। नाउ अंडरस्टैंड, नोट कर लो इसको, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत कंफ्यूजन टॉपिक है। नाउ आप फाइंड करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इस मास को इन्फिनिटी से लेकर आना है डिस्टेंस r। जब इस मास को जैसे इन्फिनिटी से थोड़ा निकालें यहाँ पे, या ये मास, तो इस पे एक फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान, जो वहाँ पे हम डिस्टेंस लिए थे सेंटर ऑफ मास से, डिस्टेंस वेक्टर लिए थे इन द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल मास टू स्मॉल मास अपॉन एक्स स्क्वायर। ये जो फोर्स लग रहा था ये अपोजिट लग रहा था इसलिए माइनस था। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स के बराबर करना है तो हमें काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर जैसे ये फोर्स, ये मास इधर को मूव करेगा, जैसे जैसे देखो फोर्स Fg इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है।
अगर ये मास इधर को मूव करेगा, जैसे जितना पास आएगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसको हम लिमिट करने के लिए एक इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इसके अपोजिट डायरेक्शन मीन्स देखो एफ जी के अपोजिट डायरेक्शन माइनस एफ ई एक्स, एफ एक्सटर्नल लगाएंगे। और एफ एक्सटर्नल जो होगा वो एफ जी से थोड़ा सा कम होगा, मीन्स एकदम थोड़ा सा कम होगा कि ये मास मूव करके इसके एट अ पॉइंट पी, एट अ डिस्टेंस आर पॉइंट पी पे आ जाए, एक इस कॉन्फ़िगरेशन में ये मास आ जाए। मीन्स एफ जी जो होगा वो तकरीबन एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा, बस थोड़ा सा कम होगा। फिजिक्स में वो ना बराबर है। हम यहाँ पे थोड़ा सा कम ले लें कि मास इजीली मूव करके धीरे से यहाँ पे आ जाए विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए ये फोर्स लगाए। तो अब वर्क डन हम इस फोर्स के अलावा, ये कंजर्वेटिव फोर्स थी और वेरिएबल फोर्स थी। कंजर्वेटिव फोर्स थी और वेरिएबल फोर्स थी। तो ये वेरिएबल फोर्स है, तो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स भी वेरिएबल होगी। जैसे जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स पास आएगा, मास तो बढ़ेगी, तो इसको कम, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़े ना, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट ना हो, इसको कांस्टेंट रखने के लिए ये फोर्स भी बढ़ेगी, बस थोड़ा सा कम रहेगी। तो हम इसके द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है जितना फोर्स तकरीबन बराबर है तो फोर्स इक्वल लगी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अब इसके थ्रू से निकालेंगे, वो भी बराबर आना चाहिए, क्योंकि तकरीबन बराबर मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल या है इस फोर्स के, तो उसको फिजिक्स में ना बराबर निकालें, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसके बराबर ही आनी चाहिए जो कंजर्वेटिव फोर्स से आई है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है इसका वर्क डन निकालने के लिए देखो, जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये माइनस ऑफ, देखो कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है माइनस ऑफ एफ जी के है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो ये इसका डायरेक्शन एफ एक्सटर्नल क्या था माइनस, और एफ जी क्या था, इसके पहले जब एफ जी क्या है माइनस जी एम एम अपन आर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस वेक्टर इधर को लिए हैं, फोर्स इधर को लग रही है, तो माइनस कैपिटल जी कैपिटल स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको नोट कर लो, ये फोर्स अभी लगाएंगे, ये बस हमको इतना लिख कर बता दिए हैं, इसको बताना जरूरी नहीं है, लेकिन बता दिए कि तुम सब लोग अंडरस्टैंड कर जाओ। ये बराबर का साइन यहाँ पे है, ये पॉजिटिव फोर्स आई है, ठीक है, क्योंकि इजली यहाँ से देख लो, ये डिस्टेंस वेक्टर था, इसके अपोजिट फोर्स लग रही तो माइनस थी, ये एक्सटर्नल फोर्स है, डिस्टेंस वेक्टर भी इधर है, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर है, तो पॉजिटिव फोर्स लगेगी। और फोर्स किसके बराबर है एक्सटर्नल फोर्स, ये यही ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, तो यही सी फोर्स को लेंगे। तो ग्रेविटेशनल एक्सटर्नल फोर्स के अलावा जो वर्क डन होगा कैसे लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर तक एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, एफ एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आएगा, सॉरी इसको आगे क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी से डिस्टेंस आर तक, ये जो फोर्स लगेगी कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये माइनस नहीं आया इसमें क्योंकि ये इसके अपोजिट है, पॉजिटिव ले लिए अपोजिट डायरेक्शन, और ये डिस्टेंस वेक्टर के डायरेक्शन में अगर इससे समझो, अगर इससे समझो तब भी पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस वेक्टर का डायरेक्शन भी वही है और इस एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन वही है।
हम एक्सटर्नल वर्क निकाल रहे हैं तो ये कंजर्वेटिव फोर्स से कोई मतलब नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हम इससे निकाल चुके हैं। हमें ये प्रूव करना है, ये हम कंजर्वेटिव फोर्स निकालने हैं, अब एक्सटर्नल फोर्स निकालना है जो कि इसके बराबर ही है इंटू डी एक्स। अब इसको जो कांस्टेंट है बाहर निकालें, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर निकाल लिए, ग्रेजुएशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर डी एक्स अपॉन एक्स। इसका इंटीग्रेशन इसके पहले वाले जब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क निकाल रहे थे तो इसका इंटीग्रेशन निकाले थे, क्या आया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू आया कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आया था -1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक। अब पुट करेंगे अपर लिमिट कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, अपर लिमिट 1 अपॉन आर, सॉरी माइनस को बाहर ले लिए, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। नाउ अंडरस्टैंड क्या आया फॉर एक्सटर्नल फोर्स, हाँ लिखते हैं। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या आया, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसको नोट कर लो। अब देखो इसको अंडरस्टैंड कर लेना, नोट कर लियो, मिटा रहे हैं पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। क्या प्रूव करना था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन माइनस निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसके पहले यही प्रूव करना था हमको। इसके पहले हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकाले थे, क्या आया था, क्या सॉरी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। माइनस नहीं लगाए थे क्योंकि माइनस नहीं आया था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव सिर्फ माइनस नहीं आया था, हम माइनस यहाँ से लिए थे जो पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इस दोनों को देखो क्या इससे फिट हो रहे हैं कि नहीं। अब देखो अगर हम यूजी को लिखते हैं ये पॉजिटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है उसका नेगेटिव लेंगे, ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया है उसका पॉजिटिव लेंगे इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। इसका पॉजिटिव ले लिए, ये माइनस आया था ऐसे, पॉजिटिव मतलब सोचना कि माइनस, ये माइनस आया पॉजिटिव नहीं होगा, ये -4 के साथ आया, इसमें -4 के साथ नहीं था। अब देखो डबल माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर आया, और जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। क्या तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, प्रूफ हुआ कि नहीं, तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। देखो सेम है, माइनस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर बाई कंजर्वेटिव फोर्स माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर बाई एक्सटर्नल फोर्स, तीनों बराबर है। और ये तब कब है, जब काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। मींस
अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, या वेलोसिटी कैंसिल होगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। मीन्स अगर ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, तब ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं। Now understand? Thank you so much for watching. Please share and subscribe the channel for more updates. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और समझा देते हैं, सॉरी एक चीज़ और बता रहे हैं, ये जो नेगेटिव है क्या शो कर रहा है, जो वर्क किया गया है वो नेगेटिव। मीन्स अगर कोई तुम्हारा अगर डेबिट कार्ड होगा तो तुम्हारा पैसा माइनस में चला जाता है, मीन्स अकाउंट माइनस में शो करता है, मीन्स तुम उधार हो गए हो। तो जो हमने काम किया है वो एनर्जी के रूप में यहाँ स्टोर हो गया है, मेरा काम इसके पास उधार हो गया है, मीन्स जो काम किया हमने ये स्टोर हो गया। इतनी एनर्जी अगर हम अब इस कॉन्फ़िगरेशन को कैपिटल मास एट अ डिस्टेंस आर पी स्मॉल है, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे तो इतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी वर्क डन करने के लिए, तो ये जाके ये चेंज होगा। मीन्स ये स्टोर्ड, मीन्स बचा रहा है, ये स्टोर्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस साइन, उधार हो गया है। मीन्स ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रूज में ये क्वांटिटी सेफ हो गया है। तो अंडरस्टैंड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर टॉपिक पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।